अंदर साहिब खुद टीचर जाए चारों परवाना एक्ट में भोग लगा। हमारे गुरुजी बताते हैं कि कार्टून्स नहीं देखना, मूवीज नहीं देखनी और वीडियो गेम्स नहीं खेलने हैं, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। भक्ति करके सतलोक जाना है। सब क्लास के दोस्त हैं वो कार्टून देखते हैं, आपको अजीब नहीं लगता है? वो आपको कहते नहीं है? कहते हैं पर मैंने देखा। अच्छा, आप नहीं देखते हो। गुरुजी मना करते हैं कि अगर हमारे कोई भी दिक्कत आएगी तो अगर हम नियम खंड करके रखेंगे तो हमारे गुरुजी हमारा बचाव नहीं करेंगे। अच्छा, आपके नियम में गुरुजी ने मना कर रखा है? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? हमारे संत रामपाल जी महाराज सतभक्ति करने के लिए देते हैं। अध्याय 15 के श्लोक 17 में बताया गया है, उत्तम पुरुषेतु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक त्रयम् अविश्यवर्ती अविश्वर है। नशा का केंद्र जैसे नहीं छुड़ा पाए, हमारे गुरुजी ने छुड़ा दिया। हमारे गुरुजी ने इसलिए छुड़ा दिया कि वो हमारे गुरुजी भगवान है, फिर से हमारे परमात्मा हमारे भगवान आए हैं। दर्शकों, संत रामपाल महाराज जी के सतलोक आश्रम में जब भी थोड़ी दूरी पर बढ़ते हैं तो संत रामपाल महाराज जी के जो छोटे छोटे शिष्य हैं वो यहाँ पर कुछ ना कुछ गुनगुनाते हुए आध्यात्मिक वाणियां गाते हुए आपको दिखेंगे, तो इनसे मिलते हैं। सच्चाई जी, मेरा नाम साहिल दास है। अच्छा साहिल जी, बताओ क्या शिक्षा देते हैं आपके गुरुजी? हमारे गुरुजी बताते हैं कि कार्टून्स नहीं देखना, मूवीज नहीं देखनी और वीडियो गेम्स नहीं खेलने हैं, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। भक्ति करके सतलोक जाना है। अच्छा, टाइम वेस्ट होता है इससे? आपके दोस्त देखते हैं, अलग नहीं लगता आपको कि मैं कार्टून नहीं देख रहा हूँ, मेरे दोस्त कार्टून देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे बच्चे की जुबान पे सतलोक सचखंड जावांगे, जैसे दास मिल रहा था बच्चों से संगत से। एक छोटा सा बालक अपनी माँ की गोदी में, अन्नू का गुरुजी सतलोक चालो न, चालो चलेंगे। मैंने कहा बेटा भाई विमान आवेगा जब चलेंगे, अभी विमान आने वाला है। वाणी याद है आपको कोई गुरुजी की, कोई शिक्षा याद है? हाँ, श्लोक याद है मेरे को गीता। हाँ, सुनाओ। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 17 में बताया गया है, उत्तम पुरुषेतु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक त्रयम् अविश्यवर्ती अविश्वर है। और इसका हिंदी अनुवाद यह है कि उत्तम परमात्मा कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। आपको याद है? सतयुग में सुकृत का डेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलिग नाम कबीर धराया। इसका भावार्थ है, हमारे कबीर परमात्मा चार युगों में आते हैं और अलग अलग नाम से आते हैं, और कलिग में रियल नाम से आते हैं कबीर। इनको जो है संत रामपाल जी महाराज ने, या यूं कहें कि कबीर जी की शिक्षाओं से इतने प्रभावित हैं कि इनको टिप्स पर गीता जी के श्लोक याद हैं, वाणियां याद हैं। आपको याद है? मुद्रा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। इसका भावार्थ है, जो लोग शराब पीता है उसके 70 जन्म कुत्ते के जाते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप सोचें कि मतलब समाज ऐसी कुप्रथाओं से ग्रस्त है, नशा समाज में इतना बड़ा जो है अभिशाप बना हुआ है, जिसके कारण आज करोड़ों घर जो है बिल्कुल नर्क बन जाते हैं। और संत रामपाल महाराज जी के जो छोटे छोटे शिष्य हैं, समर्थक हैं, वो वाणियों के माध्यम से बता रहे हैं। ऐसी शिक्षा संत रामपाल महाराज जी ने उनको दी है कि छोटे छोटे बच्चे भी ये बता रहे हैं कि मदिरा पीवे कड़वा पानी, और इसके आगे क्या था? 70 जन्म कुत्ते के जानी। तो 70 जन्म कुत्ते के जानी, मतलब इनको जो है शास्त्रों से ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है। संत रामपाल महाराज जी के सतलोक आश्रमों में कबीर जी की शिक्षाएं जो है उनको ऐसी दी जा रही हैं कि बच्चों को टिप्स पर वाणियां याद हैं, गीता जी के प्रमाण याद हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है। जो बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उनको अक्षर ज्ञान अवश्य चाहिए, लेकिन उसके बाद अक्षर ज्ञान के बाद जो शिक्षा चाहिए वो आध्यात्मिक ज्यादा चाहिए। एक शिष्टाचार अत्यधिक पढ़ाना चाहिए। अब बताओ। वेद पढ़े पर वेद न जाने, 5 पुराण 18, पत्थर की पूजा करे भूले सृजनहार। इसका मतलब बताओ। अगर वेद नहीं पढ़ते तो वेद नहीं जानते, पत्थर की पूजा करते तो भूल जाते सृजनहारा। तो यहाँ पर जो है वाणियों के माध्यम से छोटे छोटे समर्थक संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंक दास। प्रियंक, कहाँ से आए हो आप? नरेला से। नरेला से आए हो। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पे सब जगह पोस्टर लगे हुए हैं, आप आए हो, मतलब एंजॉयमेंट छोड़ के यहाँ पे आए हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अजीब नहीं लगता आपको? नहीं सर, हमारे को अजीब नहीं लगता, क्योंकि हमारे गुरुजी जो करवाते हैं इससे मन थोड़ा शांत मिलता है हमारे मन को, और इससे ज्यादा अच्छा भी लगता है। यहाँ पे आपको शांति मिलती है। आप पढ़ाई करते हो ना, कौन सी क्लास में? मैं 8th में हूँ। अच्छा, आप 8th में हो। 8th क्लास में आके बच्चे फ्री फायर खेलते हैं, गेम खेलते हैं, आप नहीं खेलते? नहीं भगत जी, क्यों नहीं खेलते?
हम इसलिए नहीं खेलते भगत जी क्योंकि हमारे गुरुजी मना करते हैं कि अगर हमारे कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारे अगर हम नियम खंड करके रखेंगे तो हमारे गुरुजी हमारा बचाव नहीं करेंगे। अच्छा, आपके नियम में गुरुजी ने मना कर रखा है? हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि भगत जी हम ज्यादातर अगर इसी में लगे रहेंगे तो फिर हम ये सब ना भक्ति कैसे करेंगे, इसलिए भगत जी हमारे गुरुजी मना करते हैं। अच्छा, भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। भगत जी भक्ति कौन कहता है भगत जी बुढ़ापे में करनी चाहिए? भगत जी भक्ति शुरू से ही करनी चाहिए, तभी बच्चे के लिए लाभ होता है। इसलिए हम भक्ति इसलिए शुरू से करते हैं कि हमारे को बुढ़ापे में कोई दुख ना हो, इसलिए करते हैं। और क्या शिक्षा देते हैं आपके गुरु? हमारे गुरुजी कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए और चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए। और जैसे गुरुजी हमारे कहते हैं कि जैसे हम किसी भी चीज, जैसे कोई भी होता है ना, जैसे किसी को पैसे दे देते हैं ना, तो उनको पैसे भी नहीं देने चाहिए क्योंकि ना उस चीज का वो बंदे नशा करते हैं, इसलिए हमारे गुरुजी मना करते हैं। और जैसे भी और भी नियम है गुरुजी के जिनसे हमारे को गुरुजी मना करते हैं। अच्छा, नशे में सपोर्ट नहीं करते हो आप? नहीं, गुरुजी हमारे मना करते हैं। गुरुजी इसलिए हमारे मना करते हैं क्योंकि इससे बहुत लोगों का वो भी हुआ है, बीमार हुए हैं बंदे, इसलिए हमारे गुरुजी मना करते हैं क्योंकि ज्यादातर बंदा इसी में लगा रहता है, इसलिए हमारे गुरुजी करते हैं। गुरुजी ने हमारे इन सबको नशा केंद्र जैसे नहीं छुड़ा पाया, हमारे गुरुजी ने छुड़ा दिया। हमारे गुरुजी ने इसलिए छुड़ा दिया क्योंकि हमारे गुरुजी भगवान है, पृथ्वी हमारे परमात्मा हमारे भगवान आए हैं, इसलिए हमारे परमात्मा मना करते हैं कि नशा ना करें। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी शिक्षा संत रामपाल जी महाराज ने दी है। ये संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं, आखिर बताएं भी क्यों ना। ऐसी गोल्डन एरा जो संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में इतनी उमंग आपको देखने को मिल रही है। 8th क्लास के बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे, ना गेम खेलते हैं, ना वीडियो गेम खेलते हैं, ना मूवीज देखते हैं, आश्रमों में आते हैं, यहाँ पे सेवा करते हैं। आप सेवा करते हो, अलग सा माहौल है यहाँ पे, क्या बताओगे? अब भगत जी यहाँ आने के बाद ना आत्मा एकदम शांत हो जाती है और दिल गदगद सा हो जाता है। भगत जी बहुत अच्छा लगता है। चलो, थैंक यू। सतगुरु रेफ की जय। गरीब सुख देना, दुख मिटना, तारा आखे तन तुझसे कैसे खुश के नमस्कार तन जो साहिब उबे खुदे तीतर जाए चारक परवाना एक में भोग लगा जब अपने सोई के एक पी चांद मुझे बोलेंगे परवाना अंदेव तो अलग दुला ते परे तुरना अंदेव तो जंग में ज्योति मेरे पर तुरना मोती मेरा गस किसना काम ना है अंदेव तो सममाए मेरा गला पतवारी अंदेव तो आप मरे खुदे दिशा में पिया तेरे पर दुनिया दास गई मंकी में 3 लाख में जाके सच। आप जी ने क्या करना है, बच्चों में रहना है, बच्चों को भी अपने भगवान के चरणों में लगाना है। देखो, बच्चे को बचपन से रंग दिया जाओ इस रंग में, उसका जल्दी रंग चढ़ा करे। अब हमें पता है, हम बचपन में जैसी कथाएं किसी से सुना करते वो आज तक हृदय में समाई हुई है। और यदि हमारे बचपन से ये हृदय में ये ज्ञान भर दिया जाता तो बहुत पहले बात बन जाती। तो ठीक इसी प्रकार आप जी अपने बच्चों को, अपने उन पोतों को या छोटे बेटों को, बेटियों को, पोतियों को, या कोई देवता देवती आ जाते हैं उनको, तो उनको अपने भगवान की कथा सुनावे। और पहला सुना करते भूता की कथा, वो बालक भी डर जाते, रात ने अकेले पेशाब करने भी ना जाते बाहर। तो हमने इस प्रकार अपने जीवन को इस भक्ति मार्ग पर लगा कर ऐसे सुचारू करना है, इस पर ऐसे हमने प्रोसीड करना है। आप भी मंत्र करें, परमात्मा की कथा सुनावे बालका ने बैठा के दोहरे, और बच्चे बहुत आसानी से समझा करते हैं, सुना करते हैं, आनंद आता है उनको, उनके हृदय में फिर भक्ति इस कथा से, परमात्मा की अमर कथा से उनकी आत्मा में पावर आती है, शक्ति आती है। तो इस प्रकार अपने जीवन को आपने आगे बढ़ाना है। छोटी सी बच्ची हमें मिली है, इनसे जानते हैं। कहाँ से आए हो आप? पीड़ागढ़ी। अच्छा, ये बताओ कि जो आज यहाँ पे कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, तो आप इतनी दूर से आए हो, कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है? ऐसा नहीं लगता कि आप स्कूल छोड़ के और मूवीज कार्टून छोड़ के आश्रम में आए हो? अजीब नहीं लगता आपको? नहीं। अच्छा, कबीर जी क्या शिक्षाएं देते हैं आपको, याद है? हमारे कबीर जी देते हैं कि हमें गालियाँ नहीं सीखनी चाहिए, हमें डांस गाना नहीं करना चाहिए, हमें सतभक्ति करना चाहिए। अच्छा, सतभक्ति करनी चाहिए। और जो लोग जो आपके क्लासमेट हैं, आप स्कूल में जाते होगे, आपके जो सब क्लास के दोस्त हैं वो कार्टून देखते हैं, आपको अजीब नहीं लगता है? वो आपको कहते नहीं है? कहते हैं पर मैं नहीं देखती। अच्छा, आप नहीं देखते हो। अच्छा, कबीर जी क्या शिक्षाएं देते हैं, कुछ वाणियां याद है आपको? हाँ, गुरु गोविंद दो खड़ेगा के लागू पाहे बलिहारी गुरु अपना गोविंद दियो बताए। क्या मतलब, क्या है इसका? कि गुरु जी खड़े और गोविंद जी खड़े हैं तो हम किसको लेंगे? गुरु जी को लेंगे, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज सतभक्ति करने के लिए देते हैं।
तो यहाँ पर जो है कबीर जी की शिक्षाओं पर ही जो पूरा मानव समाज कायम है। और संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे छोटे जो शिष्य हैं उनको टिप्स पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी शिक्षाएं दी हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है कार्टून्स मूवीज ना देख करके और कबीर जी की शिक्षाओं पर चल रहे हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सोए मात सराहिए जो पुत्र दे उपदेश, और सकल नार व्यभिचारिणी यूं कहता है शेष। कहते हैं वही माता को सराहिए जो अपने बच्चे को भक्ति पर ला दे। ना तो दुनिया बच्चे पैदा करे पशुओं की तरह, उसका कोई यूज नहीं, क्योंकि माँ का असर बच्चों पर बहुत होता है, क्योंकि ज़्यादा संग माँ का करते हैं। इसलिए माता जैसी भक्तनी माँ होगी तो बच्चों पर भक्ति का असर गिरेगा, कुदरती होता है। और माता वही सराहिए जो पुत्र दिलावे उपदेश। माँ की वही सराहनीय माता है जो अपने बच्चों को, अपने संतान को दीक्षा दिलवा दे, नाम सच्चे गुरु ते दिला दे। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो बच्चों व युवाओं में नैतिक व आध्यात्मिक जागृति लाने का परोपकारी कार्य कर रहे हैं, जिससे समाज को नई दिशा मिल रही है। इसलिए आप भी आज ही संत रामपाल जी महाराज के मिशन से जुड़कर अपने बच्चों को अध्यात्म के इस सागर में डुबकी लगवाएं और जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद।